अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम लोग जो है आज आपने जो टेस्ट दिया है उसको उस टेस्ट के में जो सवालात आए थे उसको हल करते हैं। ठीक है, आपको एक लिंक दी गई थी, उस लिंक पर जाना था आपको और उस पर जो है पहले सेक्शन में रिक्वायर मालूमात जो है आपको फिल करना थी। नाम था उसमें लिखना, स्कूल का नाम और व्हाट्सएप नंबर उसमें लिखना था। ठीक है, और उसके बाद में प्लेस नेक्स्ट करना रहता है इसको। और उसके बाद में फिर हमारे सामने इस तरह क्वेश्चन पेपर ऑन होता है। 50 क्वेश्चंस है 100 मार्क्स के लिए। यहाँ से एक एक सवाल हम हल करते जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, इंस्ट्रक्शन समझना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। जिसने इंस्ट्रक्शन सही से समझा वही इसको सही तरीके से हल कर सकता है। झेल के अददी सिलसिले में तरतीब से आने वाला अदद पहचानिए। 3 के बाद जो है 4 आ रहा है, 1 के गैप से 4 के बाद 7 है, 3 के गैप से 7 के बाद 11 है, 4 के गैप से 11 के बाद जो है 18 आ रहा है। तो ये गैप वाला नहीं है असल में, क्योंकि इसकी सीक्वेंस बता रही है कि ये गैप वाला नहीं है। हम उसको सेकंड ट्राई करेंगे। तो ये देखो 3 और 4 मिलकर क्या बना रहा है, ये 3 और 4 मिलके 7 बना रहा है। फिर ये 7 और 4 मिलके 11 बन रहा है। ठीक है, 11 और ये 7 और 11 मिलकर 18 बन रहा है। 18 और 11 मिलकर 29 बन रहा है। ठीक है, तो 29 और 18 मिलकर कितने बनाएंगे, तो वो बनेंगे 47। कितने बनेंगे, 47, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर बनेगा। पहले रुकन का दूसरे रुकन से जो ताल्लुक है वही ताल्लुक तीसरे रुकन का चौथे रुकन से है। ये ध्यान में रखते हुए सवालिया निशान की जगह पर आने वाला जिल्द एहसास, जिल्द का काम एहसास दिलाना है। तो नाक का काम क्या है, तो नाक का काम है बू पहचानना, चाहे खुशबू हो या बदबू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। इसको देखिए, पहले 2 आदात का ताल्लुक ध्यान में रखते हुए सवालिया निशान की जगह आने वाला अदद तलाश कीजिए। तो यहाँ देखिए 65 है और यहाँ 54 है। तो इनके दरमियान में क्या ताल्लुक है, तो 11 कम हो रहा है। 65 में से 11 कम करें 54 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 75 में से अगर हम 11 कम कर देते तो कितना आएगा, ये 4 और ये 6, 64 है ना। कितना आएगा, 64, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घड़ी में 3:40 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों के दरमियान कितने दर्जे का जाविया बनता है। कितना टाइम हो रहा है घड़ी में, ठीक है, तो 3:40 हो रही है। ये मैं 3 से शुरू करता हूँ, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 3:40 ये घंटा काटा है और ये मिनट काटा है। 3:40 हो रहे हैं। दोनों सुइयों के दरमियान में कितने दर्जे का जाविया बनेगा। तो मैंने आपको इससे पहले समझाते हुए ये बात बताया था कि इन 2 के दरमियान में 30 का जाविया बनता है। यानी 4 से 5 तक आने में 30, 60, 90, 120। कितना हो गया, 120। अब इन दोनों के दरमियान में 30 का जाविया बनता है, लेकिन जब वो 40 मिनट आगे बढ़ गया तो इसका मतलब इधर से भी जो है वो 20 दर्जे आगे बढ़ा, यानी 10 दर्जे कम है इधर। यानी इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 10। ठीक है, 40 से उधर हुआ भी 10 दर्जे बाकी है। तो इसका मतलब यह है कि 130 दर्जे पर जो है इस 130 दर्जे का जाविया बनेगा। या आप दूसरे एंगल से उसको समझिए, तो 3 से लेकर 30, 60, 90, 120, 150, 150 दर्जे हो रहा है। तो वो 40 मिनट आगे बढ़ने में घड़ी का काटा जो है जितना आगे बढ़ेगा वो तकरीबन कितना होगा, 20 दर्जे। चूँकि 1 घंटे में यानी 60 मिनट में वो 30 दर्जे बढ़ता है, तो 40 मिनट में कितने दर्जे आगे बढ़ेगा, 20 दर्जे, है ना। तो इसमें से हम 150 में से 20 माइनस कर देंगे तो 130 दर्जे का जाविया बनेगा। कितने का जाविया बनेगा, 130 दर्जे का, ऑप्शन नंबर 4। इसको देखिए, इस पर जो है ये जो एहराम वाले सवाल होते हैं इसको क्या करना पड़ता है, तो ये जिस तरह से दिया है पहला और दूसरा रुकन, तो उसको बनाना पड़ता है। DE
ON, ठीक है। तो इधर क्या बनेगा, CBLM, ऐसे बना है। अब क्या करेंगे, IJRQ बना है, तो IHPQ बनेगा। IHPQ ऑप्शन नंबर 1 सेम बनता है इसमें। इसके दरमियान में जो ताल्लुक होगा वैसा ही ताल्लुक इन दोनों के दरमियान में होगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो IHPQ बनेगा ऑप्शन नंबर 1। दर्ज झैल सवालिया शक्ल का पानी में अक्स कैसे नजर आएगा, ये देखना है। तो पानी में अक्स नजर आता है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, ये बात मैं आपको समझाया था। शक्ल उल्टी हो जाती है। तो ये डार्क वाला हिस्सा जो है इधर लेफ्ट में है, ठीक है, तो लेफ्ट में ही रहेगा। तो इसका मतलब जिधर जिधर राइट में गया है हम उसको कट कर दो। यहाँ राइट में बता रहा है तो कट, यहाँ भी राइट में बता रहा है तो कट। अब कितने ऑप्शन बचे, 2। तो अब ये सीधी की सीधी शक्ल रहेंगी क्या, नहीं। इसका मतलब यह है कि जवाब हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, टेक्निक समझना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है आंसर है। इसको देखिए, दर्ज झैल आदात की तरतीब में ज़ाब्ता पहचान कर सवालिया निशान की जगह आने वाले आदात को तलाश कीजिए। तो यहाँ सवालिया निशान की जगह क्या आएगा, ये देखिए 11, 13, 17, 19, ये सब क्या है, ये सब मुफरद आदाद है। क्या है, मुफरद आदाद है। तो यहाँ 19 के बाद 23 आ रहा है, 23 के बाद कितना है 29, 29 के बाद डायरेक्टली 31, यानी ऑप्शन नंबर 3 31 आएगा, है ना। मुफरद आदाद है सब, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। दी गई शक्ल में मकब पर A से F तक हरूफ लिखे गए हैं, इसमें मुखालिफ बाजू पर आने वाली जोड़ी मुतबादिल में से तलाश कीजिए। तो यहाँ देखिए मुखालिफ, यहाँ B के बाद F है, ठीक है। तो B के इधर वाली जो साइड में रहेगा वो F का मुखालिफ होगा। तो अब B की इधर वाली साइड में क्या है, तो देखो यहाँ B को ये इससे को ऐसा पलटा दिए तो B की इधर वाली साइड में क्या है, A है, यानी F और A जो है मुखालिफ सिमत में है। समझ में आया, F और A जो है मुखालिफ सिमत में है, इससे ये समझ में आएगा ऑप्शन नंबर 4। दर्ज झैल सवालिया शक्ल का पानी में अक्स किस तरह दिखाई देगा। पानी में अक्स किस तरह दिखाई देता है अभी मैंने आपको बताया हूं। तो शक्ल उल्टी हो जाती है, डायरेक्शन नहीं बदलता है, तो ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये जो है, ये जो मुरब्बा है ये ऊपर राइट साइड में है, नीचे की तरफ में भी आएगा तो राइट साइड में रहेगा, ठीक है। यहाँ लेफ्ट में आ गया इसलिए रॉन्ग, यहाँ उसकी पूरी जगह चेंज हो गई इसलिए रॉन्ग, यहाँ जो है ऊपर ही रहा इसलिए रॉन्ग। बच गया क्या, ऑप्शन नंबर 4, ये सही है, ठीक है। इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है सही है। कोई भी एक चीज़ को लेना है और उस पर से जज करने की कोशिश करना है, सही आंसर तक आप इजीली पहुंच जाते हैं। इसको देखिए, ये क्या है, एहराम वाला सवाल। अब इसमें कैसे करना होता है, 27, 28, 32, 27, 28, 32, 38, 37, ठीक है। 27, 28, 32, 38, 37, ये शक्ल इससे बन रही है। 30, 29, 30, 29, 34, 39, 40, ये शक्ल इधर बनी। अब ये देखिए 24, 32, 28, 24, इसकी मैं कलर चेंज करता हूँ, 24, 32, 28, 33, 25, इस तरह से है। तो इधर की भी शक्ल ऐसी बनेगी, 26, 34, 29, 33 और 25, 26, 34 का है, 26, 34, फिर उसके बाद में 29, 33 और 25, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा जवाब होगा। दी गई शक्ल में कितने मकब हैं, तो इसका ज़ाब्ता क्या है कि जितने मकब सामने दिख रहे उतने ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
ठीक है, ये तो उनकी दूसरी सतह दिख रही है इसलिए इसको नहीं गिने हमने। कितने? 27। ऑप्शन नंबर 4। कितने मकब इसमें? 27 है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। झेल के हिंदसी सिलसिले में खाली जगह पर कौन से हिंदसे तरतीबवार आएंगे, ये पहचानना है। इस तरह के सवाल जो है बहुत आसानी से किए जाते हैं, समझना है। 1 3 5 ताक आदत है ना, 1 3 5 2 4 6, फिर उल्टी तरतीब है 3 5 7, फिर 4 6 8। 1 3 5 2 4 6, फिर तरतीब आगे बढ़ रहे ताक आदत 3 5 7, और इधर 4 6 8 ताक आदत आगे बढ़ रहे एक एक स्टेप में। तो क्या बन रहा है? 5 3 8, यानी ऑप्शन नंबर 1 5 3 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इसको देखिए, मदद झेल शक्ल सवालिया शक्ल से हूबहू मिलने वाली शक्ल पहचानिए। हूबहू मिलने वाली शक्ल को भी जज करना आसान है। कोई भी एक चीज़ उसमें से लीजिए और उसी को चेक कीजिए। हम इसके जो है कलर वाले हिस्से को इस तरह से क्रॉस में ले रहे हैं, तो यहाँ तो कलर वाला हिस्सा नहीं, यहाँ सिर्फ एक जगह कलर है, यहाँ भी एक जगह कलर है, ये सही है इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कोई एक चीज़ को लेकर गौर करना है तो भी समझ में आ जाता है। मुकाबिल के शक्ल में सवालिया शक्ल की जगह कौन सा अदद आएगा? तो यहाँ देखिए, ये इस तरह के सवाल जो है ना बहुत आसान होते हैं। तो पहले तो हमको चेक कर लेना रहता है कि इसमें किस तरह से दिया है। 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 61, यानी 25। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस तरह से आएगा ऑप्शन नंबर 1। इसको देखिए, खबरें और फिल्में दोनों देखने वाले बच्चों की तादाद कितनी है? तो खबरें और फिल्में देखने वाली, ये फिल्म देखने वाले मुस्ततिल में है और खबरें देखने वाले इसमें है, मुसल्लस में है। तो मुस्ततिल और मुसल्लस में दोनों में जो आया है वो कितने हैं? 3, यानी 3। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है। सिर्फ एक ही किस्म देखने वाले बच्चों की तादाद कितनी है? तो सिर्फ एक ही किस्म देखने वाले बच्चों की तादाद कितनी है? कार्टून देखने वाले 5 बच्चे हैं। सिर्फ फिल्म देखने वाले बच्चे कितने हैं? तो 11 9 20 और 7 27, 27 और ये 5। ठीक है, और ये 6 और 4 10। खबरें देखने वाले, सिर्फ खबरें देखने वाले बच्चे कितने? 10। 15 और 27 42। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्या कितने रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 आएगा। टोटल मिलाकर 42 हो रहे हैं। मंदरजा झेल में से कौन सी तारीख गलत है? तो 31/1/2008, मार्च में, जनवरी में 31 तारीख होती है। ठीक है, सही है। मई में 30 तारीख होती है, ये भी सही है। फरवरी में लीप ईयर अगर है तो 29 तारीख हो सकती है। नवंबर 31 दिन का होता है क्या? नहीं, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4, नवंबर सिर्फ 30 दिन का होता है। ठीक है, इसको देखिए, झेल में दिए हुए अलामती सिलसिलों का मुशाहिदा कीजिए करके खाली जगह बिलतरतीब कौन सी अलामतें आएगी। ऐसी इस तरह से अगर दिया है तो काउंट करने वाली ज़्यादातर होती है, यानी ये 1 है, ये 2 है, 1 2। ठीक है, तो ये कितने रहना है? 3। ये कितने रहना है? 4। और ये कितने रहना है? 5। ठीक है, तो यहाँ 3 4 और यहाँ 1 बढ़ा दे तो 5, इस तरह से आएगा। तो दायरा स्टार और हैश, दायरा स्टार और हैश। ऑप्शन नंबर कितना है? 3। ठीक है, इस तरह से करना होता है इसको। ये सवाल जो होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, इसको समझना है कि सही कैसे तरीका होता है इसका। एक कतार में दरमियानी तालिब इल्म का नंबर 17वां हो तो उस कतार में कुल कितने तलबा होंगे? दरमियान में अगर नंबर है और उसका 17 है तो इधर 16 और इधर 16, 16 दूनी 32 और ये 1 33। कितने होंगे? 33, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बहुत आसान तरीका होता है इसका। ऑप्शन नंबर 1। झेल में दिए गए सिलसिलों का मुशाहिदा करके चौकोन सवाली अलामत की जगह आने वाली अलामत कौन सी है, ये पहचानना है।
तो देखिए यहाँ पर ये खड़ी अलामत है, तो उसमें बाद में सिर्फ एक डॉट का इजाफा हुआ, दूसरी अलामत भी खड़ी भी आई। फिर पहली अलामत जो है आड़ी हो गई एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की मुखालिफ समत में, तो दूसरी अलामत भी यहाँ पर जो है घड़ी की समत में एंटी क्लॉकवाइज आड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? आड़ी हो जाएंगी। फिर यह अलामत जो है एंटी क्लॉकवाइज यहाँ 90 डिग्री में मुड़ी थी, फिर वापस वो जो है अलामत 90 डिग्री में मुड़ेगी, इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, खाली वाली अलामत 90 डिग्री में मुड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 3 सही है हमारा। देखो ये दो ऑप्शन तो सिरे से कट जाते, दोनों में डॉट है। ठीक है, ये दो बचते हैं, तो ये शक्ल खड़ी भी कैसे आ सकती है वापस से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, इसमें से गलत को काट देने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसको देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 मरतबा या 3 मरतबा, ई 3 मरतबा है तो एफ भी 3 मरतबा, जी 4 मरतबा है तो एच भी 4 मरतबा, आय 5 मरतबा है तो जे भी 5 मरतबा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। मंदरजा झेल में दिए गए अददी सिलसिले में से गैर मुतालिक रुकन पहचानिए। गैर मुतालिक रुकन पहचानने के लिए कहा है, तो कैसे पहचानेंगे इसको अब हम? तो इसमें यहाँ देखो कि जो अददी सिलसिला दिया हुआ है इसको समझना है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, डबल हो रहा है। ठीक है, तो इधर देखो, यहाँ 14 का डबल 24 होता है क्या? नहीं, तो इसको हम 12 कंसिडर करो। 24 का डबल 48, 48 का डबल 96। इसका मतलब यहाँ कितने आना चाहिए था? तो 12 आना चाहिए था। तो गैर मुतालिक रुकन कौन सा हो गया? 14। 14 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इसको देखिए, एक इशाराती ज़बान में कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर कहा जाए और शेर को हाथी कहा जाए, हाथी को खरगोश कहा जाए, तो जंगल का राजा कौन होगा? शेर तो जंगल का राजा होता है, शेर को हाथी कहा गया तो हाथी जो है चौथे नंबर पर ये जंगल का राजा कहलाएगा। दिए हुए सवालों में अंग्रेजी हरूफ तहजी के हर्फ हरूफी गुरोह से गुरोह तवातुर में दिए हुए इस तरतीब में आगे कौन सा हर्फ हरूफी गुरोह आएगा, पहचानिए। तो ए कैपिटल है, उससे आगे का स्मॉल में है, बी कैपिटल है, उससे आगे का स्मॉल में है, सी कैपिटल है, उससे आगे का जो है स्मॉल में, डी कैपिटल है, उससे आगे वाला लेटर जो है स्मॉल में है। तो डी के बाद क्या आता है? ई कैपिटल में रहेगा, उसके बाद वाला जो है स्मॉल में रहेगा, एफ, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसको देखिए, इसमें भी वैसे ही इंस्ट्रक्शन है, तवातुर पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? तो ए के बाद बी का गैप है, सी के बाद डी का गैप है, डी ई के बाद एफ का गैप है, जी के बाद एच का गैप है, आई के बाद में जे का गैप रहकर क्या बनेगा? क्या आएगा? के, जी एच आई जे के आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। मंदरजा झेल में दिए गए अददी सिलसिले में से गैर मुतालिक रुकन पहचानिए। तो यहाँ देखिए 1 4 9 15, हाँ यहाँ मुरब्बे दिए, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 आना चाहिए था, 5 का 25, 6 का 36, तो यहाँ 15 आ गया। गैर मुतालिक रुकन क्या हो गया फिर? ऑप्शन नंबर 3। इसमें आखिर के जो 12 सवाल हैं वो हमने पिछले क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। ठीक है, पुराने जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं 2017, 19 और 17, 20 और 21 के स्कॉलरशिप के, तो उसमें से हमने लिए हैं। अभी इसको पहचानते हैं, इसमें क्या आएगा। तो VWY और Y इस तरह से है। ठीक है, कलर चेंज करता हूँ मैं, FEC, तो FEC इधर की तरफ रुक जा रहा है ना। TSQ इधर की तरफ जा रहा है, इसका रुख जो है इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ गया। NMK इधर की, 3 जो है इधर की तरफ जा रहा है, 1 इधर की तरफ जा रहा है रुख। इसका मतलब यह है कि इसका डायरेक्शन जो है उल्टी तरफ है,
VWY, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है गैर मुतालिक रुकन होगा। ग्रुप में शामिल ना होने वाला अदद पहचानिए। 729 जो है 9 का मकब है, 512 7 का मकब है, 216 जो है 4 का मकब है गालिबन, और ये 6 का है ना। तो ये 343 होना चाहिए था। ये कितना होना चाहिए था? 343, वहाँ 243 है ये, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा। मकब है, चारों भी दिए हुए, लेकिन आखिरी वाला मकब नहीं है। ग्रोह से गैर मुतालिक बर्लिन, रोम और बगदाद। तो इसमें जो है क्या रहेगा? भूटान रहेगा। भूटान क्या रहेगा? भूटान, क्योंकि ये मुल्क है, बाकी सब जो है सदर मुकाम के नाम है। तो क्या आएगा? भूटान जो है इसमें आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ग्रोह से गैर मुतालिक रुकन पहचानी। चौकोन की जगह पर आने वाली शक्ल 1 2 3 4 5, लेकिन वो 5 कौन से रहेंगे? तो इसी के बाद में एक बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जिस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा। इसको देखिए, पहले दो अरकान का बाहमी ताल्लुक ध्यान में रखते हुए सवाली निशान की जगह आने वाले रुकन पहचानिए। PTR, इसको देखेंगे PQRST। ठीक है, तो ये एक का गैप है Q और S, P के बाद में R बीच में आ रहा है। ठीक है, और दोनों के बीच में, दोनों का एक एक के गैप से आने वाला ये लेटर है। तो अब H कैसे आएगा? तो F G H I J, तो ये और ये इन दोनों के बीच में जो है वो आ रहा है, सेम सीक्वेंस अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या है? F और J आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आएगा। सवालिया निशान की जगह कौन सा आदद आएगा? इसमें इन बाहर के आदत पर कुछ अमल होता है तब बीच का आदद आता है। तो यहाँ क्या अमल हो रहा है? 18 17 35 और 5 40 और 7 47 जमा हो रही है इन चारों की। 8 और 3 11 और 6 17 और 2 19। ठीक है, 4 और 2 6 और 5 11 और 3 14। ठीक है, 14 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। पहली शक्ल का दूसरी शक्ल से ताल्लुक ध्यान में रखते हुए, ये शक्ल उल्टी हो गई तो वो शक्ल भी उल्टी हो जाएगी, यहाँ पर M आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है ना। आसान है ये। तो पहली शक्ल का दूसरी शक्ल से जो ताल्लुक है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उधर वाली शक्ल, ये शक्ल भी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये बन जाएगी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 उसका जवाब रहेगा। इसमें ये खुलती कैसे है शक्ल? एक था को काट कर जो शक्ल खुलती है, तो वैसा बताया गया है। अब देखो यहाँ पर ये शक्ल है, ये खुलेगी तो कैसी खुलेगी? इसको हम फील कर लेंगे। यहाँ जो है इस तरह से ये आगे बढ़ेगी और ये इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जब ऐसी बनेगी तो इसका मतलब ये है कि ये उसमें कट हो गया है ना, क्योंकि ये इसका हिस्सा कैसा बन रहा है देखो। ठीक है, अब ये जो है, तो ये हिस्सा इसका 3 कोनी है। क्या है? 3 कोनी मुसल्लस बन रहा है। यहाँ दायरा बन जा रहा है, गोल बन रहा है, इसका मतलब ये कट। ठीक है, अब 2 बचे। यहाँ जो गोल हिस्सा बन रहा है, गोल, अगर ये पूरा होगा तो ये सब गोल बनेगा, है ना। क्या बनेगा? गोल बनेगा। ऐसा चौकोन बनेगा क्या? नहीं, गोल बनेगा। इसका मतलब ये चौकोन है, ये भी कट। क्या बच गया? ये बचा, और यही हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे तरीके से इसको ट्राई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ऑप्शन नंबर कितना है? 4 सही है। इसको देखो 36, पहले रुकने का दूसरे रुकने से जो ताल्लुक है। ठीक है, तोता पिंजरा, तो इंसान के लिए क्या है फिर? जेल। क्या है? जेल, यानी ऑप्शन नंबर 3। दर्ज झेल में गैर मौजू शक्ल पहचानी है। गैर मौजू शक्ल पहचानी है बोले तो अब इनमें तरतीब देखना पड़ेगी। तो यहाँ देखते हैं हम इसको, ये मुरब्बा और दायरे के बीच में जो है ये कलर
किया हुआ दायरा है, ठीक है। मुरब्बा और दायरे के बीच में, यहाँ मुरब्बा और दायरे के बीच में ये कलर किया हुआ है, ये सही सेम हो गई, ठीक है। यहाँ दायरा और मुरब्बे के बीच में कलर किया हुआ है, सेम हो गई। यहाँ जो कलर किया हुआ है वो मुसल्लस और दायरे के बीच में आ गया है ना, मुरब्बे और दायरे के बीच में आया क्या, नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है गैर मौजू शक्ल है। यहाँ से जो है वो सवालात है जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं स्कॉलरशिप के, तो मैंने वहीं से उसको लिया हूँ, ठीक है। हिफाजत कर सखी सखावत करने वाला, तो हिफाजत करने वाले के लिए क्या आएगा, तो मुहाफिज, क्या आएगा, मुहाफिज। सखावत करने वाले को सखी कहते हैं, तो हिफाजत करने वाले को मुहाफिज कहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4। इससे पहले का ऑप्शन टिक किया जी, ये भी सब पूरा, इसके वास्ते सारे सवाल वैसे ही हैं पिछले पेपरों में के। तो ये शक्ल उल्टी हो रही है, पहला रुकना दूसरा रुकना, ठीक है। तो ये शक्ल भी उल्टी हो जाएगी। तो ये शक्ल जब उल्टी होंगी तो कैसी दिखेगी, इसको मैं थोड़ा इसको ऊपर लेता हूँ, ठीक है। कैसी दिखेंगी ये शक्ल, तो इस शक्ल में हम कोई एक चीज़ को ले लेते हैं पहले, है ना। तो हम ये वाले हिस्से को लेते हैं, नीचे की तरफ में है तो नीचे ही रहेगा, यहाँ नीचे नहीं है और यहाँ भी नीचे नहीं है। शक्ल उधर की तरफ जाएंगे तब भी वो नीचे ही रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेफ्ट साइड से है तो राइट में चल जाएगा, ठीक है। अब ये दो शक्लें बची, दो शक्लों में सेम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको लेंगे, ये चौकोन बॉक्स पर जो स्टार रखा हुआ है, यहाँ चौकोन बॉक्स पर स्टार है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये शक्ल गलत है, इधर की तरफ आने पर ये शक्ल ऐसी ही रहेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऐसे उसको 1 2 3 सिंबल से चेक कर लिए तो सही जवाब मिल जाता है। इसको खोलने पर ये शक्ल कैसी दिखाई देंगी, ये देखो। तो इसको मैं जो है खोलूँगा इस शक्ल को, तो ये कैसे होगी, इसको मैं एक हिस्सा ही लेता हूँ सिर्फ, ठीक है। हम एक हिस्से से ही ट्राई करेंगे उसको। तो इधर की तरफ में गोल बन रहा है, यहाँ नीचे चौकोन बन रहा है, तो सब में गोल गोल बन रहा है, चौकोन बन रहा है। लेकिन यहाँ जो है ये वाला जो हिस्सा है, तो यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए ये गलत हो गई। अब जब ये एक तरफ से है तो चारों तरफ से भी ऐसे ही आएगा, यहाँ 2 ही तरफ है, इसका मतलब ये भी गलत है, ठीक है। 4 फोल्ड है ना, चारों तरफ से खुलेगा तो चारों तरफ वैसे ही आएगा, ये गलत हो गया। अब उन 2 शक्लों को देखो, तो उसमें जो है ये जब खुलेगा चारों तरफ से तो इधर से भी ऐसा ही रहेगा, क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा इधर से। इसमें है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 सही, क्या है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। झेल के सिलसिले में सवालिया अलामत की जगह आने वाला रुकन मुतबादिला से मुंतखब कीजिए। तो अब यहाँ हमको अल्फ़ाबेट एक बार लिखना पड़ेगा, ABCDE 5 के ग्रुप, FGHIJ KLMNO PQRSTUVWXY, ठीक है। तो पहले Y लिए, Y आखिर से इधर से Y, और फिर उसके बाद में V कितने नंबर पर है, 4थे नंबर पर V है, 4 नंबर पर, तो इधर से भी 4 नंबर पर D है, ये लिए, ठीक है। अब इधर से जो है I लिए, I 90 नंबर पर है, तो इधर से 90 नंबर पर क्या है, Q, क्या है, Q जो है 90 नंबर पर है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, Q, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। दोनों तरफ की सीक्वेंस जो है उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 Q आना चाहिए। इसको देखो, सवालिया निशान की जगह क्या आएगा, ये पहचानना है हमको। तो 3 और 8 में कितने का इजाफा हुआ, 5 का इजाफा, 8 और 15 में 7 का इजाफा, 15 और 26 में 11 का इजाफा, 26 और 43 में 4 और 13 17 का इजाफा, ठीक है। और 43 और 68 में 7 और 18 25 का इजाफा, और 32 और 3 35 का इजाफा, ठीक है। इस तरह से इजाफा हुआ है।
अब आगे कितने का इजाफा होगा, तो देखो यहाँ इसको पहचानना पड़ेगा हमको थोड़ा। यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ ठीक है, यहाँ 6 का इजाफा हुआ इन दोनों में, यहाँ पर 8 का इजाफा हुआ, यहाँ पर 10 का इजाफा हुआ, तो इसके बाद वाले अदद में 12 का इजाफा हुआ, यानी कितने 47, यानी 47 का इजाफा यहाँ होगा। 103 में 47 का इजाफा होगा तो वो कितना हो जाएगा 150। 150 किधर है, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया। 5 का इजाफा हो रहा था इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितने का इजाफा हुआ 11 का, इन दोनों के बीच में 17 का, इन दोनों में 25 का। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। हाँ, इन दोनों के बीच में 7 का, इन दोनों के बीच में 11 का, इन दोनों के बीच में 17 का, इन दोनों के बीच में 25 का, और यहाँ 35 का इजाफा हो। तो स्टेप से पढ़ रहा है, 35 के बाद 47 का इजाफा होगा, फिर 150 हो जाएगा, यानी 2 4 8, 2 4 6 8 10 12, इस तरह से इजाफा उसमें हो रहा है। ये मैंने सीक्वेंस उसके लिखा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर बनेगा। YXWU TQPL, इसको भी लिखना पड़ेगा ना। ABCDEFGHIJ KLMNO PQRST UVWXY, इतना ही लिखते हैं हम, 5-5 के ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमको पहचानना है, क्या पहचानना है, Y और X की जोड़ी बनी, W और U की जोड़ी बनी, यहाँ दोनों के बीच में 1 का फर्क है, यहाँ 2 का फर्क है। ठीक है, TQ, यहाँ 3 का फर्क है, 1 2 3, यानी तीसरे नंबर पर है, एक के बाद पहले नंबर पर है, इसके दूसरे नंबर पर है, ऐसा मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, TQ हो गया। PL, P किधर है, P के बाद में L चौथे नंबर पर है, एक पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो फिर उसके बाद वाले से 5वें नंबर पर लेना पड़ेगा। क्या आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, F, क्या रहेगा F, KF, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या आएगा KF, ऑप्शन नंबर 4। 44 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रुप में शामिल ना होने वाले रुकनों को पहचानिए। दरख्त, अखवा, शजर, पेड़। दरख्त, शजर और पेड़ एक ही चीज़ है, अखवा जो है अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब होगा। झेल के सवाल में सवालिया निशान की मकाम पर आने वाला अदद पहचानिए। यहाँ पर क्या आएगा हमको पहचानना है। तो देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है बस। ये 24 का ऐसा आ रहा है, तो 5 का 25, 7 का 49, 49 में से 25 तफरीक करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, 8 का 64, 3 का 9, 3 का मुरब्बा 9, 8 का 64, 64 में से 9 तफरीक करेंगे तो 55 बचेगा। 6 का 36, 2 का 4, ठीक है, तो 36 में से 4 तफरीक करेंगे तो 32 बचेगा, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 आएगा। क्या आएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अंग्रेजी हुरूफ तहज्जी में आए और यू इन हुरूफों में मसाई फासले पर मौजूद हर्फ दाएं जानिब से किस नंबर शुमार पर वाक़ है। हमको फिर एक मरतबा लिखना पड़ेगा ABCDEF, ठीक है, GHIJKLMNOPQRSTU ABC, मैंने गलत लिख दिया यार। हाँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। और क्या कहा गया,
u और i के दरमियान में, u और i के दरमियान में, तो u किधर है, यहाँ है, और i किधर है, यहाँ है। इनके दरमियान में कितने लेटर हैं, 5 और 5 10 और 1 11, ठीक है, j, और ये 5 5 10 11 लेटर है, 11। तो इन हुर्फों में मसाई फासले पर मौजूद हर्फ, मसाई फासले पर मौजूद हर्फ इन दोनों के बीच में कौन सा है, मतलब तो 5 के बाद में जो है ओ, और इधर से 5 के बाद में ओ जो ओ है, ठीक है। मसाई फासले पर दाएं जानिब से किस नंबर शुमार पर होगा, दाएं जानिब से सीधी तरफ से 5 10 और 11 कितने नंबर पर है, 11वें नंबर पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। कतार के बीचों बीच 19वें नंबर पर आफ्ताब खड़ा है। अगर कतार के आखिर के 8 तलबा कतार छोड़कर चले गए तो शुरू से 90 नंबर पर मौजूद परवेज का आखिर से कितने नंबर पर आएगा। तो बीचों बीच खड़ा है यानी 19वें नंबर पर, तो उससे पहले 18, बाद में 18, 18 18 36 37। इसका मतलब यह है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 37। यहाँ तक का हमारा हल हो गया। अगर कतार के आखिर में के 8 तलबा कतार छोड़कर चले गए तो कितने बचे, 37 में से 8 गए तो 29 बचे, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। तो शुरू से 90 नंबर पर मौजूद परवेज आखिर से कितने नंबर पर आएगा, शुरू से 90 नंबर पर, तो आखिर से कितने नंबर पर आएगा, 21वें नंबर पर आएगा। वो कितने नंबर पर आएगा, 21वें नंबर पर। शुरू से अगर वो 90 नंबर पर है तो पीछे से कितने नंबर पर रहेगा, 21वें नंबर पर रहेगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस उसको ऐसे क्वेश्चन को स्टेप्स में करना पड़ता है। बड़ा क्वेश्चन आया ना तो स्टेप्स में करना है। इसको देखिए, झेल की शक्ल में मकब की कुल तादाद कितनी है, तो गिन लेना इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 है। कितने हैं, कितने हैं, 30। ये उसकी दूसरी साइड दिखाई दे रही है, ये जो दिख रही है उसकी दूसरी साइड है, इसलिए उसको नहीं गिनेंगे, ऊपर से देखकर अंदाजा हो जाएगा। तो कितने हैं टोटल, 30, यानी ऑप्शन नंबर 4। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसको देखो, ये सीक्वेंस किस तरह से आगे बढ़ रही है, 0 1 2 0 1 2 1 2 3, एक एक स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, 2 3 4, फिर 2 भी कट हो गया, 3 4 5, एक स्टेप और आगे बढ़ गए, फिर 4 5 6, 4 5 6, ठीक है, फिर एक स्टेप आगे बढ़ गए। अब 4 से शुरू हुआ था ना, अब 5 से शुरू होगा, 5 6 7, ठीक है, फिर 5 से शुरू हुआ तो उसके बाद 6 से शुरू होगा, 6 7 8, फिर 7 से शुरू होगा, 7 8 9, इस तरह से। तो क्या आ रहा, 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5, ये है 5 6 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है जवाब बनेगा। लास्ट क्वेश्चन है, ग्रुप में शामिल ना होने वाले रुकनों को पहचानी, आलू गाजर मूली भिंडी। आलू गाजर और मूली जो है ज़मीन के अंदर पैदा होती है और ये अंदर होती है, और ये भिंडी जो है ज़मीन के ऊपर उगती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा रहेगा। सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में इस तरह से देंगे, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। फिर हम चेक कर सकते हैं कि हमने किस सवाल का क्या ऑप्शन टिक किया है। तो इस तरह हमारा यहाँ पेपर कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश की होगी, अच्छी स्टडी की होगी। अच्छी स्टडी करना ज़रूरी है, रूल्स समझना ज़रूरी है, अंदाजे से टिक नहीं करना है। अंदाजे से टिक करने के बाद अगर सही आ भी जा रहा है तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। आपको सही जवाब आना चाहिए। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।